बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की जो समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे। और आज की अदालती कार्रवाई में जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ़ देने का जो फ़ैसला जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने दिया है, इस फैसले के हवाले से भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें हैं, इनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ दर्ज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में जो मुकदमे की समाअत हुई है, 6 केसेस इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। जाली रसीदों का एक मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ है, जिस पर आज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने समाअत की। और आज की अदालती कार्रवाई में सलमान सफदर साहब चूँकि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की वकालत कर रहे थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो खालिद यूसुफ एडवोकेट जो है इस केस में पेश हुए और बड़े मेहनती वकील हैं। पंजोथा बरादरान का जिक्र होता है, लेकिन ये भी यंग लॉयर हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, लेकिन इनका इस तरीके से नाम जो है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये पेश हुए और उनकी तरफ से बुशरा बीबी साहब की आज अदालती कार्रवाई में इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पे बुशरा बीबी साहबा मुख्तलिफ अदालतों में पेश होती हैं, लेकिन आज उनको अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया जाए। और फिर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन आर्डर इस केस में अदालत ने जारी कर रखे हैं और ये बेल बिफोर अरेस्ट का मुकदमा है, तो मुलज़म की मौजूदगी अदालत में होना ज़रूरी है। और प्रोसिक्यूशन भी पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन किधर है, अदालत का ऑर्डर था। तो इस पे खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि ये इस किस्म के लैम एक्यूसेस बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी का इशू बनाया जाता है और प्रोडक्शन जो आर्डर है इमरान खान के, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता और ये एक सियासी मुकदमाबाजी इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। तो जिस पर क्योंकि प्रोसिक्यूशन की टीम मौजूद नहीं थी, तो अदालत की जानिब से जो मुकदमे की समाअत है उसमें वक्फा कर दिया गया। इसी तरीके से जो बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ आज एक और मुकदमा बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ है, गैर शरई निकाह का, जिस पर आज जज कुदरतुल्लाह साहब ने समाअत करनी है। खबर मानिका साहब ने इमरान खान के खिलाफ जो है ये पटिशन, ये कंप्लेंट दायर की थी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के साहिबा को जो है वो एक्यूज़ के तौर पे शामिल किया गया था। इसमें खबर मानिका ने तो अपना जो जवाब था, बयान था, वो तो रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन आज की समाअत में जो दीगर 4 अपने गवाहान हैं, एक गवाह तो ख़ुद खबर मानिका साहब हैं, लेकिन जो ओन चौधरी हैं और जो निकाह खां हैं मुफ्ती सईद और जो सर्वेंट हैं अपने खबर मानिका के मोहम्मद लतीफ़, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड होना है। लेकिन इस केस की समाअत बताया गया है कि 12 बजे ये केस जो है वो टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब, जिनके खिलाफ दीर में 2 मुकदमा दर्ज किए गए, आज ज़मानत के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। उनकी दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाए गए। तो आज इस केस के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की और नवीद मलिक पेश हुए शेर अफजल मरवत की जानिब से, और उनकी जानिब से बताया गया कि जो एतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए गए हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शेर अफजल मरवत की करा दी गई, जिस पर अदालत की जानिब से एतराज़ात, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को रिमूव कर दिया गया और शेर अफजल मरवत की ज़मानत की दरख्वास्त को नंबर लगाने का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म दे दिया है। अब इसको जैसे नंबर लगेगा तो ये दरख्वास्त जो है वो टेकअप की जाएगी। अब आ जाते हैं जो साइफ़र केस से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत हुई है। नाज़रीन, आज की समाअत से पहले इमरान खान साहब के जो हमशीरगान हैं, अपना उज़्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा पहुँची और शाह महमूद कुरैशी की जो अहलियाँ हैं और उनकी जो बेटी हैं शहर बानो, वो पहुँची और प्रोसिक्यूशन की तरफ से शाह खबर और जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब पेश हुए और इमरान खान साहब की वकालत की है सलमान सफदर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी की वकालत की तैमूर मलिक और अली बुखारी साहब ने। आज की समाअत कोई 9:05 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जब अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने अदालत में बाकायदा तौर पर केस टेकअप किया गया। लेकिन इस समाअत से पहले नाज़रीन, जो प्रोसिक्यूशन टीम के अपने रुकन हैं शाह खबर साहब, उनकी मीडिया के साथ क्या इंटरेक्शन हुई और उन्होंने कैसे कहा कि इस केस में क्योंकि फ़ौजदारी ज़ाब्ता के ताज़रात, मतलब जो फ़ौजदारी ज़ाब्ता है उसका इतलाक़ होता है, तो इमरान खान साहब को पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी जो PTI कह रही है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाए, कमोबेश वही बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्क क्या तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, अपने शाह खबर साहब ने कहा, प्रोसिक्यूटर साहब ने उन्हें कहा, वैसे मेरी ज़बान पे भी साहब चढ़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि साहब किसी के कह के मुखातिब नहीं करना, लेकिन वो गालिबन ब्यूरोक्रेट्स के लिए है या सियासी ख़तो किताबत के लिए है। लेकिन
ज़ाहिर सी बात है कि शाह खबर साहब का नाम, जिसका भी मैं नाम पुकारता हूँ तो साहब मैं लाजमी लगाता हूँ, इसमें कोई गुलामाना ज़हनियत वाली बात नहीं है। तो शाह खबर साहब ने जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई, इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अदालत में और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस केस का असर नौ जो है वो ट्रायल शुरू होना है। और फिर ये भी कहा गया शाह खबर की तरफ से कि जेल ट्रायल जो है वो सिक्योरिटी की वजह से किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने चूंकि उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है, तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली समाअत है जो आज साइफर केस की जुडिशल कम्प्लेक्स में होने जा रही है। और फिर ये भी कहा शाह खबर साहब ने कि जो पेशी है इमरान खान साहब की वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो सकती है, ज़ाब्ता फौजदारी मौजूद है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाता तो फिर जो वकील है इमरान खान साहब के वो सेक्शन 544 की दरख्वास्त दे सकते हैं अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, साइफर केस को आगे बढ़ाना है और चार्जशीट मुल्ज़मान को करना है तो मुल्ज़मान को पेश करना होगा, मुल्ज़मान की पेशी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको बता दें कि फ़र्द जुर्म के लिए मुल्ज़मान को तो पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले जब ये चलान की नकूल, चूँकि आज चलान की नकूल जो है मुल्ज़मान में तकसीम होनी है, तो उसके लिए मतलब फ़र्द जुर्म में एक्यूज़ के हाज़िरी ज़रूरी है, लेकिन चलान की कापियाँ जब मुल्ज़मान को दी जाती है इस कार्रवाई में मुल्ज़मान की जो हाज़िरी है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में मुल्ज़मान की हाज़िरी ज़रूरी होती है। तो ये भी शाह खबर साहब ने बताया। तो अब आ जाते हैं, जब शाह खबर साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू करके निकले, क्योंकि इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला थे उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, खान साहब को पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो उनका इतना कहना था कि पहले अदालती कार्रवाई हो जाए, क्या होता है उसके बाद आके मीडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो अपने सलमान सदर साहब ने कहा, अपने रिजर्वेशन का इजहार किया कि हमें उम्मीद थी कि आज इमरान खान और साइफर केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको पेश करेंगे, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे लेकिन यहाँ पे पेश नहीं किया गया मुल्ज़मान को, आज भी हमारी तवक्कुआत के बरक्स है। तो जेल हुकाम की जानिब से एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो अदालत में दाखिल की गई, जिसे शाह खबर साहब ने पढ़ा जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, और जज साहब अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने उस रिपोर्ट का जायज़ा लिया। और फिर जज साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट में जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हसास इदारों की और पुलिस की रिपोर्ट है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से अदालत में पेश नहीं कर सकते। और फिर सलमान सदर साहब ने बड़े तवील दलाइल दिए। सलमान सदर साहब ने कहा कि आज जेल में इमरान खान साहब महफूज नहीं, या फिर ये बता दें कि यार रास्ते में आते हुए इमरान खान साहब को कोई ख़तरा है, कुछ तो बताएं। सलमान सदर साहब ने कहा कि इमरान खान को इस अदालत में किससे ख़तरा है, यहाँ पर तो इमरान खान साहब के फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनकी बहन है या फिर वकला जो कि अपने निज़ाम इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला मौजूद हैं, क्या वकला से इमरान खान साहब को ख़तरा है? जुडिशल कम्प्लेक्स को बंद करके यानी सील करके भी इमरान खान साहब को अदालत में यहाँ पे पेश किया जा सकता है। मुल्ज़म को पेश करना जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है, और जेल समाअत का जो हुक्म था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और ट्रायल कहाँ करना है ये आप पहले तय कर लें, लेकिन ये जो मुल्ज़मान हैं, मेरे जो मुकलान हैं अपने इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्हें पेश करना होगा इनको, क्योंकि ये कानून की रिक्वायरमेंट है। सलमान सदर साहब ने कहा कि जब हम आज सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट खुफिया अदारों की पेश की गई कि इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अदालत में इमरान खान साहब के सिक्योरिटी ख़तरात का इजहार किया करते थे तो हमें हुक्म दिया जाता था कि इमरान खान पहुँचें अदालत में ख़ुद को पेश करें। किस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है? हम जान पे खेल कर पेश हुआ करते थे जब हम सिक्योरिटी कंसर्न की बात करते थे। क्या हम अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं? आपका हुक्म नहीं माना जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता, हतमी हुक्म पे क्या हुआ? आपने तो हक में हतमी हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को पेश करें, आपके हुक्म का क्या हुआ? और फिर सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि अगर जेल में केस नहीं चल सकता तो इस रिपोर्ट के बाद, यानी अगर जेल में ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नहीं चल सकता तो इस रिपोर्ट के बाद यहाँ भी ट्रायल नहीं हो सकता। फिर इस केस की कोई तारीख दे दें, फिर इस केस की कोई तारीख ना रखें। यानी इमरान खान साहब के वकील ये कह रहे थे कि आप चूँकि सिक्योरिटी रिपोर्ट आ चुकी है और जेल ट्रायल को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, और अब इस रिपोर्ट के बाद, खुफिया रिपोर्ट के बाद यहाँ पर भी अगर इमरान खान साहब ओपन कोर्ट में पेश नहीं हो सकते तो फिर इस केस को सैनडाई यानी गैर मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। जज साहब ने प्रोसिक्यूशन से पूछा क्या इस अदालत ने इमरान खान साहब को तलब नहीं किया था, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब को अदालत ने तलब किया था। तो फिर जज साहब ने
बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और ये रिमार्क्स नाज़रीन क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है, जो फैसला है, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने वो फैसला महफूज कर रखा है जो कि आज 11 बजे अनाउंस किया जाना है। और हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग देख रहे हो वो फैसला अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन जो बेस है इस फैसले की, जो 11 बजे अदालत ने सुनाना है या अदालत की जानिब से सुनाया जा चुका है, उसकी बेस जो है वो जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने अदालती कार्रवाई के दौरान बता दी थी कि उनका फैसला क्या है। उस फैसले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ क्या मिलेगा। जज साहब ने कहा कि जितने मर्जी, अब ये अहम नुक्ता है नाज़रीन, बड़ी अहम रिमार्क्स जज साहब ने दिए कि जितने मर्जी नोटिफिकेशन जारी कर दें, जितने मर्जी नोटिफिकेशन ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस का ट्रायल कहाँ पे होगा, अदालत कहाँ पे लगेगी, लेकिन ये तो इंश्योर किया जाएगा कि मीडिया और जो आवाम है उन्हें अदालत तक रसाई होनी चाहिए। ओपन कोर्ट का मैं आर्डर करूँगा। यानी ये जज साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो इस केस का ट्रायल होगा, चाहे जुडिशल कम्प्लेक्स में हो, चाहे वो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, चाहे सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अदालत को अडयाला जेल में क्यों मुंतकिल ना किया जाए, लेकिन जो मीडिया है और जो अवाम है उन्हें मुकम्मल तौर पे अदालत में रसाई दी जाएगी। और जज साहब ने यहाँ तक भी कहा कि जो आना चाहेगा और जो ख्वाहिश का इजहार करेगा उससे अदालत तक आने की मुकम्मल तौर पे इजाज़त होगी, जहाँ तक पब्लिक को इजाज़त होगी। और जो ख्वाहिश का इजहार करेगा वो ट्रायल में आएगा और ट्रायल को देखेगा। सलमान सफदर साहब ने अदालत से कहा, और ये नाज़रीन बड़े अहम रिमार्क्स हैं, जैसे मैं अभी आपको पहले बताया, इसी नोयत का फैसला आएगा और यही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब का और आमिर फारूक साहब का भी यही फैसला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें अगर जाए जेल में भी आपने ट्रायल करना है, एकोमोडेट किया जाए ताकि ये एक ओपन कोर्ट की कार्रवाई हो। सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये जो आज रिपोर्ट पेश हुई है, इस रिपोर्ट के बाद जो अडयाला जेल के हुकाम हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, या तो उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर 2 बजे तक तमाम फरीकैन को इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई जो कि साइफर केस की समाअत हुई है, और 11 बजे अब इस केस का फैसला जो है वो अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। अब जो भी फैसला होगा उसकी बेस तो अदालत ने बता दी है अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने कि ओपन ट्रायल होगा, मीडिया को रसाई दी जाएगी, लोगों को जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, उनको रसाई दी जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है कि जो रिलेटिव हैं एक्यूज़ के, इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, उन्हें भी रसाई दी जाएगी एज़ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं। लेकिन जैसे नाज़रीन ये फैसला आएगा, इस फैसले में अगर कोई कमी पेशी जो हमने आपके साथ शेयर नहीं कर सके, यानी कोई अगर इजाफी नुक्ता हुआ तो वो इजाफी नुक्ता मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पे शामिल कर दूंगा। लेकिन अगर उस पर और वीलॉग करना हुआ तो अगले वीलॉग में उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फैसला का इशारा जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने दे दिया है कि ओपन ट्रायल होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में गैर शरई निकाह का मुकदमा है, उसके हवाले से 12 बजे समाअत होना है। तो 12 बजे जो भी हुक्मनामा, जो भी समाअत होगी, उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस की चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो 4 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच समाअत करेगा, उसका अहवाल भी अगले वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ने इतना ही, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। और माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, मुझे ये वीडियो जो है अलग से रिकॉर्ड करके अपनी पहली वीडियो के साथ जो है वो इसका मर्जर करना पड़ा, क्योंकि ये ख़बर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी के हवाले से ख़बर जो है वो शेयर करना आपके साथ रह गई थी। ये नाज़रीन कराची से PPI की ये ख़बर है, न्यूज़ एजेंसी है, जिसमें कहा गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए लड़की जो है वो पसंद की जा चुकी है। अब ये रोज़नामा जंग में ये खबर आई है और इस खबर के में एक तजाद भी मौजूद है। वो तजाद क्या है, अभी कुछ देर में वो तजाद भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस खबर में नाज़रीन PPI का ये कहना है कि मज़ीद जो शादी की तैयारियां अपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जा रही है और लड़की उनके लिए पसंद की जा चुकी है, इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं लाई जा रही हैं। उन तफसीलात को खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन ख़ानदान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी के ऊपर मुशावरत जारी है और आसिफ अली ज़रदारी ये चाहते हैं कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी शादी के बंधन में बन जाएं। और उनकी खाला और फुप्पो ने उनके लिए मुख्तलिफ प्रपोज़ल जो है वो फैमिली के सामने रखे हैं। अभी नाज़रीन ये जो पहले इन्होंने लाइन लिखी PPI की खबर में कि पसंद लड़की जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए पसंद की जा चुकी है, लेकिन आगे चल के लिखते हैं कि जो खाला हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और जो फुप्पो हैं उनकी तरफ से लड़कियों के हवाले से मुख्तलिफ प्रपोज़ल जो है पेश किए गए हैं, जिस पर मुशावरत जारी है। तो इसमें यह तजाद मौजूद है। पहले कहा गया कि लड़की पसंद की जा चुकी है, आगे चल के खाला और फुप्पो को कोट करके कहा गया कि उन्होंने मुख्तलिफ लड़कियों के प्रपोजल जो है वो फैमिली में पेश किए, जिनके ऊपर मुशावरत जो है वो की जा रही है। तो तजाद मौजूद है।
लेकिन ख़बर एक बहुत बड़ी है जो पीटीआई न्यूज़ एजेंसी ने आज रोज़नामा जंग में शाया हुई है। और आप नाज़रीन को याद होगा कि 2019 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के से शादी के हवाले से सवालात पूछे गए, तो बिलावल ज़रदारी ने कहा था कि मैंने जो शादी के लिए लड़की पसंद करने की जो ज़िम्मेदारी है वो मैंने अपनी बहनों को दे रखी है। मेरी बहनें मेरे लिए लड़की पसंद करेंगी, कौन सी लड़की मेरे साथ शादी करेगी। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का